हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस मैथ क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने प्रतिरोध के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। आगे आपका जो टॉपिक है वो है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति आज हम इस वीडियो में विद्युत शक्ति के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे कि विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है और विद्युत शक्ति के अन्य और कौन कौन से मात्रक होते हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम विद्युत शक्ति की। अगर विद्युत शक्ति में से अगर हम सिर्फ शक्ति की बात करें कि शक्ति क्या होती है, तो सीधी भाषा में बात करें तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। हम यहाँ विद्युत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो विद्युत के द्वारा कार्य करने की जो दर होगी वो क्या कहलाएगी? विद्युत शक्ति कहलाएगी। सीधी भाषा में बात करें तो शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। हम यहाँ विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सीधी सी बात हम यहाँ विद्युत संदर्भ के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत संदर्भ में क्या हो जाएगा कि विद्युत के द्वारा कार्य करने की जो दर होगी उसी को क्या कहा जाएगा? विद्युत शक्ति कहा जाएगा। विद्युत शक्ति की परिभाषा क्या होगी वो ध्यान दीजिए कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 सेकंड में या प्रति सेकंड होने वाले कार्य की दर को क्या कहा जाएगा? विद्युत शक्ति। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड होने वाले कार्य करने की दर को ही क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति कहा जाता है। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, ध्यान दो। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड होने वाले कार्य को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड होने वाले कार्य को ही क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति कहा जाता है। अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो विद्युत के द्वारा कार्य करने की जो दर होगी वही क्या होगी? विद्युत शक्ति होगी। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दी है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड होने वाले कार्य को क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति कहा जाता है। उसके बाद हम इसके सूत्र की बात करें कि विद्युत शक्ति का जो है वो सूत्र क्या होता है, तो विद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे हुए में समय। कार्य बटे हुए में क्या आ जाएगा? समय। तो विद्युत कार्य करने की जो दर है वही क्या है? विद्युत शक्ति। कार्य करने की जो दर है, दर का मतलब समय जो है वही क्या है? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को हम P से यानी पावर, कार्य को हम W से वर्क और समय को T से यानी टाइम से व्यक्त करें तो विद्युत शक्ति का सूत्र जो निकल कर आता है वो क्या हो जाएगा? P बराबर में W बटे में T। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे में समय। विद्युत शक्ति को P से, कार्य को W से और समय को T से व्यक्त करें तो P बराबर में क्या हो जाता है? W बटे में T। तो ये विद्युत शक्ति का क्या हो गया है? सूत्र हो गया है। अगर हम इसके अन्य दूसरे और सूत्रों की बात करें तो दूसरे और सूत्र क्या निकल कर आएंगे? देखो, अन्य सूत्र और क्या निकल कर आएंगे? आपने देखो विभवांतर पढ़ा था और विभवांतर में आपने पढ़ा था V बराबर में W बटे V Q होता है। तो यहाँ से अगर हम W का मान निकालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। बात समझ में आई? पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था विभवांतर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? V बराबर में W बटे V में Q। यहाँ से W का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? VQ। V तो क्या है यहाँ? विभवांतर। W क्या है? कार्य। और Q क्या है यहाँ पर? आवेश है। तो इस सूत्र में W की जगह मान रखेंगे, W का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? P बराबर में VQ बटे में T। VQ बटे में T। आप ये पढ़ चुके हो कि I बराबर में क्या होता है? Q बटे में T। विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटे में समय। तो I बराबर में Q बटे में T आप ये पढ़ चुके हो। तो यहाँ इस Q बटे में T की जगह क्या हो जाएगा? I। तो P बराबर में हो गया VI। ये दूसरा सूत्र निकल कर आ गया है, ध्यान रखना है।
या विद्युत शक्ति का पहला सूत्र है, ये विद्युत शक्ति का दूसरा सूत्र है। और सूत्र निकाले देखो ओम के नियम से, ओम के नियम से, और ओम के नियम से आप पढ़ चुके हो V बराबर में RI होता है। ओम के नियम से आप क्या पढ़ चुके हो, V बराबर में क्या होता है RI। तो मान रखो देखो कि तो आपका ऐसे कैसे, और इस V की जगह मान रख दो क्या आप RI, और ये आपका I है तो डॉट I, इसको हल करोगे तो P बराबर में हो जाएगा I स्क्वायर है R। ये विद्युत शक्ति का कौन सा सूत्र आ गया, तीसरा सूत्र आ गया। और सूत्र निकालना चाहिए तो आप निकाल सकते हैं वही ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से आपने क्या पढ़ा था, I बराबर होता है V बटे में R। ओम के नियम से I बराबर में क्या होता है V बटे में R। जैसे आप मान रखोगे तो क्या हो जाएगा P बराबर में I का मान क्या है V बटे में R, तो I का स्क्वायर है तो इन दोनों का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो V स्क्वायर बटे में R स्क्वायर, और यहाँ गुणाना आपकी क्या है R। तो देखो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका P बराबर में V स्क्वायर बटे में R। ये विद्युत शक्ति का आपका कौन सा सूत्र आ गया, चौथा सूत्र आ गया है। तो आपको ये सारे सूत्र याद रखने हैं, क्योंकि गणित वाले जो प्रश्न हम जब हल करेंगे तो ये सारे सूत्र काम आएंगे। तो दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। विद्युत शक्ति की हमने सबसे पहले परिभाषा देखी कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड होने वाले कार्य को क्या कहा जाता है, विद्युत शक्ति। यानी विद्युत के द्वारा कार्य करने की दर को ही क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे व्यय में समय। तो विद्युत शक्ति को P से, कार्य को W से और समय को T से व्यक्त करेंगे तो P बराबर में क्या हो जाएगा W बटे में T। ये विद्युत शक्ति का क्या आ गया, सूत्र आ गया। इसके अन्य सूत्र भी आप निकाल सकते हैं। इसके अन्य सूत्र कैसे निकलेंगे कि आपने विद्युत विभवांतर पढ़ा था, विद्युत विभवांतर का सूत्र था V बराबर में W बटे में Q। यहाँ से आप W का मान निकालोगे तो W बराबर क्या हो जाएगा VQ। तो इस W की जगह आप किसका मान रख सकते हो, VQ। जैसे आपने मान रखा P बराबर में W की जगह क्या रख दिया VQ बटे में T। आप जानते हैं विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटे में समय, अर्थात I बराबर में Q बटे में T। तो ये Q बटे में T क्या हो जाएगा I, ये Q बटे में T क्या हो जाएगा I। तो P बराबर में क्या हो गया VI। ये विद्युत शक्ति का कौन सा सूत्र आ गया है, दूसरा सूत्र आ गया है। उसके बाद में देखो और सूत्र क्या निकलेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम आप पढ़ चुके हो, V बराबर में क्या होता है RI। तो V की जगह आप क्या रखोगे, इस V की जगह क्या रखोगे RI रखो। देखो P ऐसे कैसे बराबर में V की जगह क्या रखोगे आप RI, और डॉट आपका ये जो I है वो ऐसे कैसे I को I से गुणा किया तो I स्क्वायर और R का R। तो P बराबर में हो गया I स्क्वायर R। क्या आपके विद्युत शक्ति का कौन सा सूत्र आ गया है, तीसरा सूत्र आ गया है। चौथा सूत्र फिर ओम के नियम से आप पढ़ चुके हो, I बराबर क्या होता है V बटे में R। तो इस I की जगह आप क्या रखोगे V बटे में R। I का स्क्वायर है तो V बटे R का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो P बराबर में इस I की जगह आपने रख दिया V स्क्वायर बटे में R स्क्वायर, और ये आपका R ऐसे की ऐसे, इस एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका V बराबर में V स्क्वायर बटे में R। तो ये आपका जो है वो विद्युत शक्ति का कौन सा सूत्र आ गया, चौथा सूत्र आ गया है। तो इस प्रकार से आप विद्युत शक्ति के अलग अलग सूत्र निकाल सकते हो, और ये जो सूत्र है वो आपके गणित वाले प्रश्नों में काफी काम आएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद में देखो परिभाषा हो गई, सूत्र हो गया। उसके बाद में हम मात्रक की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं। देखो मात्रक क्या होगा, मात्रक हम ऐसा सूत्र से निकालते हैं तो P बराबर W बटे क्या है T। तो देखो यहाँ पर W क्या है कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और बटे में T क्या है समय, और समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है सेकंड। तो जूल बटे में सेकंड, या हम ऐसे कह सकते हैं जूल प्रति सेकंड बटे में, तो क्या कह सकते हैं आप जूल प्रति सेकंड। और इस जूल प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है, ये याद रखना है। इस जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है वाट। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो क्या हो गया वाट। कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है वाट ना देकर जूल प्रति सेकंड दिया हुआ होता है, तो ध्यान रखना है इस जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है वाट कहा जाता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड या वाट। अब यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है 1 वाट विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, 1 वाट
विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो यहाँ पर 1 वाट कब हो सकता है? जब यहाँ पर 1 जूल हो और यहाँ पर 1 सेकेंड हो। तो 1 में 1 का भाग देंगे तो अपने आप 1 वाट आ जाएगा। तो सीधी भाषा में ये बात करें कि W बराबर में तो 1 जूल हो, T बराबर में 1 सेकेंड हो, तो यहाँ पर जो है वो विद्युत शक्ति P बराबर में क्या हो जाएगा? 1 वाट हो जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है। इसमें क्या बताया गया है कि W बराबर में 1 जूल हो, T बराबर में 1 सेकेंड हो, तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा? 1 वाट विद्युत शक्ति हो जाएगी। यहाँ से आप इसकी परिभाषा बना सकते हो। इसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि किसी चालक में 1 सेकेंड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य होता है। यदि कोई चालक 1 सेकेंड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य करता है तो उस चालक की उत्पन्न जो विद्युत शक्ति होगी वो कितनी होगी? 1 वाट विद्युत शक्ति होगी। क्या होगी? 1 वाट विद्युत शक्ति होगी। इसको आप लिख सकते हो। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य होता है तो उत्पन्न विद्युत शक्ति 1 वाट होगी। ये ध्यान रखना है। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अगर 1 जूल कार्य होता है, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य होता है तो उत्पन्न जो विद्युत शक्ति होगी वो क्या होगी? 1 वाट होगी। तो ये आपकी 1 वाट विद्युत शक्ति की परिभाषा हो गई। उसके बाद में इसके बड़े मात्रक विद्युत शक्ति की क्या रहे? बड़े मात्रक विद्युत शक्ति के बड़े मात्रक देखो कौन कौन से हैं? तो देखो एक होता है किलोवाट, एक तो क्या होता है? किलोवाट। तो 1 किलोवाट बराबर में होता है 10⁻³ वाट। ये याद रखना है, पूछा जा चुका है कई बार। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट या 10⁻³ वाट। इसके अलावा 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? 10⁻6 वाट। और एक अश्व शक्ति बराबर हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये विद्युत शक्ति के बड़े मात्रक हैं जो काफी बार काम आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो ये आपके विद्युत शक्ति की परिभाषा हो गई। उसके बाद में उसका मात्रक हो गया, एक विद्युत शक्ति की परिभाषा हो गई, इसके बड़े मात्रक हो गई और विद्युत शक्ति के अलग अलग जो सूत्र थे वो किस प्रकार से निकलते थे वो आपके क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। आगे ध्यान दीजिए। आगे इसी में आपका जो पॉइंट है वो है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, देखिए विद्युत ऊर्जा क्या होती है, ध्यान देंगे। विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को, विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है? विद्युत ऊर्जा। अर्थात विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है विद्युत शक्ति
गुणा समय। ये ध्यान रखना है, विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, विद्युत शक्ति गुणा समय। ठीक है। उसके बाद हम अगर इसके मात्रक की बात करें कि इसका जो मात्रक है वो क्या होगा, तो विद्युत शक्ति का मात्रक आप पढ़ चुके हो क्या होता है, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक आप पढ़ चुके हो क्या होता है, वाट। समय का जो मात्रक है वो भी आप पढ़ चुके हो, सेकंड, तो वाट सेकंड। विद्युत धारा का जो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, तो वाट सेकंड। अगर हम इसके बड़े मात्रक की बात करें तो इसका जो बड़ा मात्रक होगा वो होगा किलोवाट घंटा। क्या होगा, किलोवाट घंटा। ये ध्यान रखना है, विद्युत ऊर्जा का जो बड़ा जो मात्रक होगा वो क्या होगा, किलोवाट घंटा। दोबारा से ध्यान दें, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को, विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो सूत्र से निकालेंगे तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, समय का मात्रक क्या, सेकंड, तो वाट सेकंड। इसका बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। और इस किलोवाट घंटा को ही व्यावसायिक मात्रक के रूप में यूनिट कहा जाता है। इस किलोवाट घंटा को ही व्यावसायिक मात्रक के रूप में क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। कोई आपसे पूछ ले भाई एक यूनिट किसे कहते हैं, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, तो सीधी सी परिभाषा हो जाएगी कि अगर विद्युतीय उपकरण अगर 1 किलोवाट के हैं, विद्युतीय उपकरण कितने वाट के हैं, 1 किलोवाट के हैं, और उनको 1 घंटे तक यदि उपयोग में लिया जाता है तो आपके मीटर में जो यूनिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। 1 किलोवाट विद्युतीय उपकरणों को यदि 1 घंटे तक उपयोग में लिया जाता है तो कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। यहां से एक इंपोर्टेंट प्रश्न निकल कर आता है। इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या ज्ञात करना। 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या कितनी होगी। इस 1 किलोवाट घंटा को आप क्या कह सकते हो, यूनिट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो रे, यूनिट भी कह सकते हो। अब देखो कैसे, 1 किलोवाट घंटा में आपको जूल की संख्या ज्ञात करनी है। देखो 1 किलोवाट घंटा है तो 1 किलोवाट घंटे में कितने वाट होता है अपने आपको, 1000 वाट। यहाँ 1 किलोवाट घंटे बराबर मान लीजिए 1000 वाट गुणा 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600। कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। ठीक है, हम 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000 वाट, और 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। इसको हल करेंगे तो देखो इधर कितना आ गया, 36 गुणा 3 जीरो तो ये है और 2 जीरो ये है, तो 10 की घात कितनी हो गई, 5। तो 36 गुणा 10 की घात 5 वाट सेकंड। क्या हो गया, वाट सेकंड। अभी आपने देखो विद्युत शक्ति का मात्रक पढ़ा था। विद्युत शक्ति का सूत्र था P बराबर में W/T। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या था, P बराबर में W/T। यहाँ से आपने विद्युत शक्ति का मात्रक निकाला था। W क्या है, कार्य, W क्या है, कार्य, और कार्य का जो मात्रक होता है जूल। T क्या है, समय, और समय का जो मात्रक था वो क्या था, सेकंड। और इस जूल बटे सेकंड को आपने क्या कहा था, वाट कहा था। पीछे हमने पढ़ा कि विद्युत शक्ति का जो सूत्र था वो क्या था, P बराबर में W/T। यहाँ से हमने विद्युत शक्ति का सूत्र निकाला था, तो W क्या है, कार्य, और कार्य का मात्रक क्या है, जूल। T क्या है, समय, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो जूल/सेकंड को हमने क्या कहा है, वाट। तो हम इस वाट की जगह क्या लिख सकते हैं, जूल/सेकंड। इस वाट की जगह क्या लिख सकते हैं, जूल/सेकंड। देखो 36 गुणा 10 की घात 5 वाट क्या होता है, जूल/सेकंड। यहाँ लिखेंगे आप जूल, और बटे में क्या आ जाएगा आपका सेकंड, और इधर आपका ये क्या है, सेकंड है। सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कितना हो गया, 36 गुणा 10 की घात 5 है
जूल। ये आपको पूछा गया था, ये आपको क्या किया गया था, पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या ज्ञात करो। वह कितनी होती है, कितनी होती है, 36 × 10⁵ जूल होती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा से ध्यान दो। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किसे कहेंगे, विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को। विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होगा, वाट सेकंड। बड़े मात्रक की बात करें तो क्या होगा, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। यूनिट क्या, यूनिट व्यावसायिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक जो मात्रक है वो क्या है, यूनिट है। अब आपसे पूछे भाई 1 यूनिट क्या होता है, तो अगर विद्युतीय जो उपकरण है वो अगर 1 किलोवाट के हैं और उनको 1 घंटे तक यदि उपयोग में लिया जाता है तो विद्युत जो ऊर्जा जो खर्च होगी वो कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। उसके बाद में आपका प्रश्न था कि 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या ज्ञात करो। तो 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या ज्ञात की है तो देखो 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000 वाट। 1 घंटे में कितनी सेकंड, 3600 सेकंड। तो देखो ये 36 इधर आगे लाए, 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो 10 की घात कितनी हो गई, 5। वाट आप ऐसे कैसे, सेकंड आप ऐसे की ऐसे। विद्युत शक्ति के मात्रक में हम पढ़ चुके थे कि जूल बटे हुए सेकंड, और इस जूल बटे हुए सेकंड को क्या कहते हैं, हमें वाट कहते हैं। इस वाट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जूल बटे हुए सेकंड। इस वाट की जगह लिख दिया हमने जूल बटे हुए सेकंड गुणा ये आपका सेकंड बच रहा था, सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा गया आपका जूल। तो 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, 36 × 10⁵ जूल होता है। 36 × 10⁵ जूल होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विद्युत ऊर्जा की खपत ज्ञात करने का सूत्र, जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। विद्युत ऊर्जा की खपत ज्ञात करने का सूत्र, विद्युत जो ऊर्जा है उसकी खपत कितनी होती है, खपत का मतलब खर्च, ये ज्ञात करने का सूत्र याद रखना है, काफी बार पूछा जा चुका है। इसका सूत्र होता है कि विद्युत जो शक्ति है वो यदि वाट में हो, विद्युत शक्ति किसमें हो, वाट में, गुणा समय, समय जो है वो घंटे में हो, समय किसमें हो, घंटे में, और बटे में क्या जाएगा आपका 1000। विद्युत ऊर्जा की खपत निकालनी है, अगर खर्च निकालनी है तो आपको कौन सा सूत्र काम में लेना होगा, विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसमें होनी चाहिए, वाट में होनी चाहिए। समय किसमें होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए, बटे में 1000। ये बटे में 1000 किसने लगाया है, इस विद्युत शक्ति को किलोवाट में बदलने के लिए। इस विद्युत शक्ति को किसमें बदलने के लिए, किलोवाट में बदलने के लिए। अगर आपको विद्युत शक्ति पहले से किलोवाट में दी हुई है तो फिर आपको 1000 से भाग नहीं लगाना है। विद्युत शक्ति वाट में होगी तभी ये बटे में क्या आएगा, 1000 आएगा। और अगर आगे प्रश्न में आपको दिनों की संख्या दी हुई है तो आप आगे गुणा करके क्या लगा सकते हो, दिनों की संख्या भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आपकी क्या आ जाएगी, विद्युत ऊर्जा की खर्च या खपत आ जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।